दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के कई ऐसे बड़े बैंक हैं जो कि सर्विसेज के नाम पर अपने कस्टमर को चूना लगा रहे हैं और आरबीआई के नियमों का साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। आरबीआई के नियमों के उल्लंघन में देश के सबसे बड़े बैंकों का नाम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विज्ञान 360 और मैं आपका दोस्त दिव्यांश दुबे हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक सर्विसेज के नाम पर अपने कस्टमर को चूना लगा रहे हैं और करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। इस स्टडी में बताया गया है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कुछ बड़े बैंक गरीबों के खाते में से सर्विसेज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की इस स्टडी में बताया गया है कि सेविंग अकाउंट हो या जनधन खाता, ये बड़े बैंक गरीबों से कैसे वसूली कर रहे हैं। आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बारे में। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की बात की जाए तो इस बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाताधारकों से हर 4 निकासी के बाद प्रत्येक विड्रॉल पर 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज काटा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने 12 करोड़ बीसीबीडी अकाउंट होल्डर से सर्विसेज के नाम पर पूरे 308 करोड़ की वसूली की है। दोस्तों ये 308 करोड़ की वसूली पिछले 6 सालों में वसूल की गई है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। दोस्तों गरीबों का पैसा लूटने में केवल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ही नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी पीछे नहीं है। इस बैंक के पास बीसीबीडी खाता धारकों की कुल संख्या 3.9 करोड़ की है, जिनसे इस बैंक ने सर्विसेज के नाम पर 9.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दरअसल ये बैंक छोटी छोटी रकम खातों से काटकर एक मोटी रकम इकट्ठा कर लेते हैं और ग्राहकों को पता भी नहीं चलता है। आईआईटी बॉम्बे की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये बड़े बैंक आरबीआई के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के नियमों के उल्लंघन में सबसे पहले एसबीआई का नाम आता है। इस बैंक ने यहां तक कि डिजिटल लेन देन में भी ग्राहकों को 4 निकासी के बाद 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज लगाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसबीआई ने पिछले 6 सालों में सर्विसेज के नाम पर अपने कस्टमर्स के अकाउंट से कितने रुपए काटे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं 2015 की। 2015 में एसबीआई ने अपने कस्टमर के खाते से 4.7 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अब बात करते हैं हम 2016 की। 2016 में एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के खाते से सर्विसेज के नाम पर 12.4 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अब इस बात करते हैं 2017 की। 2017 में एसबीआई ने सर्विसेज के नाम पर अपने कस्टमर से 26.3 करोड़ की कमाई करी है। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में इसने 34.7 करोड़, 2019 में 72 करोड़ और 2020 में सबसे ज़्यादा 158 करोड़ की कमाई करी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पर आरबीआई का नियम क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बीसीबीडी अकाउंट यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जब तक सेविंग अकाउंट में है, कोई भी बैंक इस खाते पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल कर सकता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक इस तरह के खातों पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगा सकता। 4 निकासी के बाद भी इन पर कोई शुल्क लेना सही नहीं है।